वेरी वॉर्म वेलकम गाइज अगेन। तो जो भी एनडीए सीडीएस क्लर्क इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो हम ज्यादा देर न करते हुए वीडियो पर चलते हैं। सो लेट्स गो एंड वी केयर फॉर यू अमेजॉन कोचिंग सेंटर इन गैरसन। लेट्स बिगिन। बच्चों, द फर्स्ट वर्ड है अ हेटर ऑफ वुमन। ठीक है, मतलब जो स्त्रियों से नफरत करता है, स्त्री जाति से या स्त्रियों से नफरत करता है, उसका आंसर होगा मीसोगाइनिस्ट। ठीक है, मीसोगाइनिस्ट उसको क्या बोलते हैं? मीसोगाइनिस्ट। हिटर ऑफ वुमन, गर्ल्स, एनीथिंग। मीसोगैमिस्ट मतलब क्या होता है? मीसोगैमिस्ट मतलब होता है हिटर ऑफ मैरिज, जिसको शादी करने से नफरत होती है। दिस इज कॉल्ड मीसोगैमिस्ट। नेक्स्ट, इरिपेरेबल। इरिपेरेबल का मतलब क्या होता है? इरिपेरेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रिपेयर, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज मिसनथ्रोप। मिसनथ्रोप का मतलब क्या होता है? लवर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मैनकाइंड से प्यार करने वाला, मानव जाति से। दिस इज कॉल्ड मिसनथ्रोप। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों मिसोगाइनिस्ट। और आपको चार वोकेबलरीज मिल गई है, चार सब्सटीट्यूशन मिल गए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एग्जाम क्लियर इसी से हो जाएगा, आपको बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। ठीक है, शब्दों का प्रहार। बहुत सारे लोग होते हैं जो शब्दों से प्रहार करते हैं। तो इसका आंसर क्या होने जा रहा है? इसका आंसर होता है डाइट्राइब। ठीक है, डाइट्राइब। डाइट्राइब मतलब होता है शब्दों का प्रहार। बरो मतलब क्या होता है बच्चों? बरो मतलब होता है आपका अंडरग्राउंड होल। जो जानवर जमीन के नीचे रहते हैं ना, आपने जंगली खरगोश देखे होंगे, तो दिस इज कॉल्ड बरो में रहते हैं। एबेटोयर मतलब क्या होता है? एबेटोयर मतलब होता है स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस, जहां जानवरों को मारा जाता है। ठीक है, बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है फूड के लिए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज बटीक। बटीक मतलब क्या होता है? सॉरी, बुटीक। बुटीक मतलब होता है स्मॉल शॉप। ठीक है, स्मॉल शॉप वेयर वी कैन यूज फाइंड कॉस्मेटिक। ठीक है, जहां कॉस्मेटिक एटसेट्रा की सामानें मिलती है। ठीक है, गुड्स मिलते हैं। एंड द नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां बर्ड को रखा जाता है। जैसे आप जू में जाओगे कभी, तो इसका आंसर होगा एवरी। इसका आंसर होगा एवरी। ठीक है, एवरी में रखा जाता है बर्ड्स को। ठीक है, और एपायरी में किसको रखा जाता है? एपायरी में रखा जाता है बी को, मधुमक्खियों को। ठीक है, हच में किसको रखा जाता है? हच में रखा जाता है वुडन स्ट्रक्चर ऑफ फॉर रैबिट, जहां रैबिट को रखा जाता है। ठीक है, एंड द एक्वेरियम में, एक्वेरियम आप सभी को पता ही होगा, एक्वेरियम में किसको रखा जाता है? एक्वेरियम में रखा जाता है फिश को। ठीक है, देन नेक्स्ट वर्ड इज लो लेवल ट्रैक्ट ऑफ अनकल्टिवेटेड ग्रासलैंड। ठीक है, अनकल्टिवेटेड ग्रासलैंड मतलब जिस पर घासी घास हो, मतलब ठीक है, जिस जमीन पर घासी घास हो। अनकल्टिवेटेड ग्रासलैंड, जिस जमीन पर घासी घास हो। ठीक है, आईलैंड तो होता नहीं है बच्चों। आईलैंड क्या होता है? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। लैंड कवर्ड बाय वाटर। एनार्चिस्ट कौन होता है? अराजक। ठीक है, अनार्चिस्ट कौन होता है? अराजक। जो रूल्स नहीं चाहता, मतलब जो रूल्स फॉलो नहीं करता है, लॉलेस होता है। वन हु वांट्स लॉलेसनेस। ठीक है, मीडो क्या होता है? इसका आंसर होगा बच्चों मीडो। मीडो मतलब होता है जहां पर घासी घास होता है। और ओएसिस क्या होता है? ओएसिस क्या होता है बच्चों? ग्रीन एरिया इन डेजर्ट, रेगिस्तान की हरी भरी भूमि को बोलते हैं ओएसिस। ठीक है, ग्रीन ग्रीन एरिया, ठीक है, उसको बोलते हैं ओएसिस। एंड द नेक्स्ट वन इज अ डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब अस्त व्यस्त वाली भीड़, गुस्से वाली भीड़ को हम क्या बोलते हैं? गुस्से वाली भीड़ को, गुस्से वाली भीड़। ठीक है, थ्रॉन्ग मतलब भी भीड़ होता है, मॉब मतलब भी भीड़ होता है, बट देयर इज डिफरेंस, देयर इज समथिंग डिफरेंस। ठीक है, स्पेक्टर्स मतलब होता है दर्शक। यस। पेडिस्ट्रियन कौन होता है? जो पैदल यात्री होते हैं ना, वन हु वॉक्स ऑन फुट, पैदल यात्री को बोलते हैं। थ्रॉन्ग कौन होता है बच्चों? थ्रॉन्ग होता है अ क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे आप दिवाली में पटाखे लेने जाते हो, खरीदने जाते हो, तो बहुत सारी भीड़ लगी रहती है ना, तो वो रहती है थ्रॉन्ग वाली भीड़। बट मॉब कैसी भीड़ रहती है? गुस्से वाली भीड़ रहती है, मॉब। तो इसका आंसर होगा मॉब। ठीक है, डिसऑर्डरली वाला क्राउड ऑफ पीपल। नेक्स्ट, मेडिसिन दैट कॉजेस वॉमिटिंग। ठीक है, ऐसी मेडिसिन
ऐसी दवाइयां जो आपको उल्टी दिलाए। मतलब जैसे कोई इंसान जहर खा लेता है ना, तो उसको उल्टी दिलाने के लिए, उल्टी बाहर उसका जहर निकालने के लिए डॉक्टर उसको उल्टी की दवाई देता है, और उसका उसका पेट साफ हो जाता है। मतलब उस उल्टी को दवाई को क्या बोलता है, उल्टी की दवाई को। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन का मतलब क्या है, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है, वन हु सेटल्स डिस्प्यूट, मतलब जो झगड़े को शांत करता है, शांत करता है, ठीक है। और सटायर मतलब क्या होता है बच्चों, सटायर मतलब होता है क्रिटिकल रिमार्क, मतलब व्यंग आलोचना वाला क्रिटिकल रिमार्क। पायर मतलब क्या होता है, पायर मतलब होता है बच्चों चिता। चिता होती है, या अर्थी बोलते हैं जिसको, वुड स्ट्रक्चर ऑफ डेड पर्सन विच इज बीइंग बर्न्ट, ठीक है, चिता बोलते हैं इसको, पायर को। एमिटिक होती है, ठीक है। इसका आंसर होगा बच्चों एमिटिक, डी। नेक्स्ट, इवनिंग प्रेयर इन चर्च। इसके ऑप्शन, शैत मतलब क्या होता है बच्चों, शैत शीत। शीत मतलब होता है तलवार की मयान। तलवार की मयान मतलब जिसमें तलवार को रखा जाता है, ठीक है। अ कवर फॉर अ स्वॉर्ड कवर, ठीक है, शॉर्ट कवर बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका एथीस्ट। एथीस्ट तो आपको पता ही होगा, जो भगवान पर विश्वास करता है, ठीक है। सॉरी, एथीस्ट वो तो थीस्ट होता है, एथीस्ट होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट, और नास्तिक बोलते हैं हिंदी में। अमेचर कौन होता है, अमेचर होता है वन हु डज नॉन प्रोफेशनल, ठीक है। नॉन प्रोफेशनल होता है मतलब कि वो प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं होता है, नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति होता है। तो इसका आंसर होगा वेस्पर। इवनिंग प्रेयर को बोलते हैं वेस्पर इन चर्च, ठीक है। कॉस्टिंग नथिंग। कॉस्टिंग नथिंग का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज फ्री में लेते हो ना, या आपको कोई चीज फ्री में मिल जाती है, उसको बोलते हैं कॉस्टिंग नथिंग, ठीक है। कॉन्वलेसेंट मतलब होता है वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ठीक है, वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कॉन्वलेसेंट। ईगोटिस्ट कौन होता है, ईगोटिस्ट होता है जो अपनी ही बातें करता है, अपनी अचीवमेंट्स की बातें करता है, बखान करता है, ठीक है। वन हु टॉक्स अबाउट वंस अचीवमेंट। ग्रेटिस क्या होता है बच्चों, ग्रेटिस होता है फ्री फ्रॉम कॉस्ट, तो इसका आंसर होगा ग्रेटिस। अबेट्स क्या होता है, अबेट्स मतलब होता है लेसन या एलिवेट, किसी को कम कर देना, एलिवेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, ठीक है, जो जस्टिस या न्याय से भागने वाले को क्या बोलते हैं, प्लेंटिव। प्लेंटिव तो मतलब, प्लेंटिव का मतलब बच्चों होता है सैड, निराश, ठीक है। फ्यूगिटिव मतलब होता है, इसका आंसर होगा फ्यूगिटिव, फ्यूगिटिव, ठीक है। मर्सिनरी मतलब क्या होता है, मर्सिनरी, इसका मतलब होता है वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, मनी माइंडेड। और इंट्रोवर्ट व्यक्ति कौन होता है बच्चों, इंट्रोवर्ट व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ, शाई भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, देखो बच्चों, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एयरफोर्स हो, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सब में ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनते हैं, ठीक है। हम करते हैं नेक्स्ट, इंटेंसली एंथुइस्टिक, ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा पैसिनेट होता है, मतलब उसके अंदर फुल जोश वाला व्यक्ति रहता है, ठीक है। पैराडिज्म मतलब क्या होता है, ये होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। एबोमाइनेशन मतलब क्या होता है, एबोमाइनेशन मतलब होता है हेट, नफरत, घृणा। पॉस्थ्यूमस मतलब क्या होता है, ये एयरफोर्स में पूछा गया था बच्चों, लास्ट ईयर एयरफोर्स में पूछा गया था ये। इसका मतलब होता है आफ्टर दैट, मरणोपरांत जो रिवॉर्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है, दिस इज कॉल्ड पॉस्थ्यूमस, ठीक है। इसका आंसर होगा फॉरबिड। फॉरबिड मतलब होता है जोशीला, ठीक है। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन है, अ पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, मतलब एक ऐसी जगह जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, जैसे स्वर्ग, हेवन बोल सकते हैं ना हम, ठीक है। न्यूमिस्मैटिस्ट कौन होता है बच्चों, न्यूमिस्मैटिस्ट कौन होता है, ये होता है जो कॉइन को कलेक्ट करता है, ठीक है। वन हु कलेक्ट्स कॉइन, कॉइन करना उसकी हैबी होती, कॉइन कलेक्ट करना उसकी हॉबी होती है। नेक्स्ट, एनकोमियम कौन होता है, एनकोमियम होता है प्रेज, प्रशंसा करना किसी की।
पेडिस्ट्रियन कौन होता है ये बता चुका हूं मैं, पैदल यात्री। तो इसका आंसर होगा एल्जियम। क्या आंसर होगा बच्चों? एल्जियम। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, मतलब जो व्यक्ति दुनियादारी से दूर रहता है, ठीक है, अकेला रहना पसंद करता है, सेक्लूजन रहता है। ए ऑप्शन है बीम्यूज। बीम्यूज मतलब होता है एंटरटेन, ठीक है, मनोरंजन करना। एप्लॉस मतलब होता है प्रशंसा करना, एप्रिसिएशन। एब्स्ट्यूस मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, फास्टिडियस भी बोलते हैं, मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। और रेक्ल्यूज होगा इसका आंसर, जो व्यक्ति दूर रहना पसंद करता है, ठीक है, दुनियादारी से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 वाला क्वेश्चन। तो बच्चों मैं आपको एक कोट सुनाता हूं जो आपको मदद करेगा। देखते हैं कौन जीतता है, कौन इस वीडियो को अंत तक देखता है, कौन कितना क्वेश्चन कर पाता है, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि किसके कितने सही हुए। ठीक है, तो आपके लिए एक कोट है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में, तो लेट्स डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू, मतलब ऐसी चीज जिससे लिक्विड पास ना हो, ठीक है, जिससे कोई लिक्विड पास ना हो, ठीक है, उससे गुजर ना पाए, ठीक है। इनवायस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जेलस, ठीक है। कॉन्शियस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अवेयर। हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब क्या होता है बच्चों? वन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड अबाउट वंस हेल्थ, मतलब जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इम्परवियस, बी, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज अ फूड, बुच्चड़ खाना बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं। फेमिनिस्ट कौन होता है बच्चों? फेमिनिस्ट वो होता है अ पर्सन हु स्पीक्स इन फेवर ऑफ वुमन, मतलब जो महिलाओं के वेलफेयर के लिए बोलते हैं, ठीक है, या काम करते हैं महिलाओं के वेलफेयर के लिए, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। हैंडपैक्ड कौन होता है बच्चों? हैंडपैक्ड होता है अ हस्बैंड कंट्रोल्ड बाय हिज वाइफ, ठीक है, जिस हस्बैंड के ऊपर वाइफ का कंट्रोल होता है, मतलब जोरू का गुलाम होता है वो, जोरू का गुलाम, ठीक है। नेक्स्ट, रेसिवर कौन होता है? रेसिवर ये होता है अ प्लेस वेयर वाटर इज कंजर्व्ड, जहां से पानी इकट्ठा किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा एवेटोर, ठीक है, एवेटोर, बी वाला एवेटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वाला, टू फोर्स समवन टू एक्सपीरियंस समथिंग वेरी अनप्लीजेंट, ठीक है, मतलब किसी को मजबूर करना कोई गलत चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, साफ सी बात है, मतलब किसी को दर्द देना, ठीक है। देखो रेक्ल्यूस तो मैं बता चुका हूं अभी। रेक्ल्यूस मतलब होता है सन्यासी, जो दूसरों से दूर रहना पसंद करता है, ठीक है। गला बैठा आज थोड़ी हेल्थ की वजह से। नेक्स्ट है एक्सरसरबेट, ठीक है, एक्सरसरबेट, इसका मतलब होता है एग्रावेट, इसका सिनोनिम टू मेक अ सिचुएशन वर्स, मतलब किसी सिचुएशन को और भी बिगाड़ देना, किसी हालात को और भी बिगाड़ देना। इंटेंसिफाई मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना किसी की डिग्री को या किसी को इंक्रीज कराना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इन्फ्लिक्ट, किसी को दर्द देना, टू गिव पेन। नेक्स्ट, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डिजीज ऑफ नोज, ठीक है, नोज के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट क्या होता है? वन हु रिकॉग्नाइज डिजीज, मतलब जो ब्लड जांच करते हैं ना और डिजीज बताते हैं कि भैया तुमको ये बीमारी है, ब्लड जांच करके, ठीक है, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। ओटोलॉजिस्ट कौन होता है बच्चों? ओटोलॉजिस्ट होता है कान का डॉक्टर, एयर डॉक्टर। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? दिल का डॉक्टर, हृदय का डॉक्टर। तो बच्चों जैसे राइनो मतलब होता है गेंडा, और गेंडे की सींग होती है ना बड़ी, तो इसको याद कर लेना कि राइनोलॉजिस्ट होती है नाक का डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, जो आजकल चल रहा है, रिसेंटली में भी चल रहा है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, पब्लिक की प्रॉपर्टी को, ठीक है।
साइनोश्योर मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। डेमागॉग क्या होता है, अ पॉलिटिशियन हु इंसाइट्स पीपल, मतलब जो लोगों को उकसाते हैं या भड़काते हैं, जो पॉलिटिशियन, ठीक है। एपिक्योर क्या होता है, वन हु टेस्ट गुड फूड, गुड फूड, ठीक है। यह बोल सकता है प्लेजर ऑफ लाइफ, जो लाइफ के प्लेजर को लेता है, आनंद को लेता है, तो इसका आंसर होगा वेंडल। नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चा, पर्सन हु सपोर्ट्स और इन फेवर ऑफ समथिंग, ठीक है। जो दूसरों को सपोर्ट करता है, दूसरों के फेवर में बोलता है। वॉलेंटियर कौन होता है बच्चों, वॉलेंटियर कौन होता है, वन हु गिव्स सर्विस विलिंगली, जो मतलब अपनी इच्छा से सर्विस देता है किसी को, ठीक है। एमेजॉन का मतलब क्या होता है, एमेजॉन मतलब होता है अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमन, ठीक है। वीरांगना बोलते हैं, महिला, महिला वीरांगना। एडवाइजर कौन होता है, सलाह देने वाला, तो एडवोकेट होगा इसका आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट, वन हु स्पीक लेस, जो बहुत ज्यादा कम बोलता है, ठीक है। आर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है बच्चों, आर्बिट्रेटर मतलब होता है जो दो पार्टियों के बीच किसी झगड़े को, डिस्प्यूट को सेटल करता है, ठीक है। वन हु सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज। एपोस्टेट मतलब क्या होता है, एपोस्टेट मतलब होता है वन हु हैज लेफ्ट हिज रिलीजन, मतलब जो अपने धर्म को छोड़ देता है। बोहिमियन क्या होता है, बोहिमियन वन हु डज नॉट फॉलो सोशल नॉर्म्स, मतलब जो भीड़ चाल में नहीं चलता है, सोशल सोसाइटी की बात को या रूल को नहीं मानता है। तो जो बहुत ज्यादा कम बोलता है उसको बोलता है रेटिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैविंग टू डू विद आर्टिस्टिक ब्यूटी, मतलब आर्ट से संबंधित है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, कॉन्क्यूबाइन मतलब होता है को वाइफ, मतलब जो दूसरी वाइफ होती है। एक्स्ट्रा अफेयर्स, इसको हिंदी में रखेल बोल सकते हैं, जिसके एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं, ठीक है। एक शादी तो होती ही होती है, बट जिसके एक्स्ट्रा अफेयर्स भी होते हैं उसको बोलते हैं रखील, कॉन्क्यूबाइन, रखील, ठीक है। आर्टफुल व्यक्ति कौन होता है, जो चालाक होता है, क्लेवर, ठीक है। एक्सीलेंस तो पता ही होगा, तो इसका आंसर है एस्थेटिक, ए, ठीक है। नेक्स्ट 21 वाला क्वेश्चन है, a person considering himself to be superior in culture and intellect, मतलब जो व्यक्ति या जो कल्चर से, वो बुद्धि से अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है, बड़ा समझता है, ठीक है। अपने को बड़ा मानता है दूसरों से, ठीक है। तो इसका आंसर पूछ रहा है, देखो ईगोटिस्ट तो मतलब तो मैं बता चुका हूं, जो अपने आप अपनी अचीवमेंट का बखान करता है, ठीक है, अपने बारे में बोलता है, टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट, ठीक है। हाईब्रो मतलब क्या होता है, देखो इसको आइकोनोक्लास्ट मतलब क्या होता है, आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है डिस्ट्रॉय इमेजेस, मतलब मूर्तियां तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक बोलते हैं इसको, महमूद गजनबी जैसे। एविसाइड मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ बर्ड, पक्षियों को मारना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हाई ब्रो, ठीक है। नेक्स्ट, दैट विच कैन बी कैरीड, मतलब जिसको कैरी किया जा सकता है, जिसको या कोई चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं, उसके लिए पूछ रहा है। देखो बियरेबल मतलब क्या होता है, बियर मतलब होता है एक टॉलरेबल, ठीक है, सहन करना किसी को। पोर्टेबल मतलब होता है फिट टू बी ड्रंक, पीने लायक पानी होता है ना, अगर कहीं पे गंदा पानी है, साफ पानी, तो पीने लायक पानी पोर्टेबल, ठीक है। एडिबल मतलब क्या होता है, फिट टू बी ईटन, खाने लायक खानी, खाने लायक खाना, सॉरी। और तो इसका आंसर होगा पोर्टेबल, ठीक है, जिसको ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट, अ कॉमन प्लेस रिमार्क, मतलब बेकार सा रिमार्क, कॉमन रिमार्क, ठीक है। देखो कॉफर मतलब क्या होता है, कॉफर मतलब होता है हेयर ड्रेसर, मतलब बाल काटने वाला, स्टेटमेंट तो नहीं होगा। इमिग्रेंट मतलब क्या होता है बच्चों, इमिग्रेंट मतलब होता है, देखो इसको मैं समझा देता हूँ यहीं पर, ये जैसे भारत का नक्शा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, माना ये मैं हूं, मैं इंडिया से बाहर गया, तो जो व्यक्ति बाहर जाता है अपने देश से, तो उसको लगाता है इमिग्रेंट, ठीक है। बट जो व्यक्ति देश के अंदर आता है उसको बोलते हैं आई से इमिग्रेंट, ठीक है। बट यहाँ बोल रहे
इमिग्रेंट जो बाहर जाता है, ठीक है। इमिग्रेंट, GRANT, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, इन दोनों में डिफरेंस देख लो। इमी मतलब बाहर जाना, एग्जिट से बना सकता हम, ठीक है, एग्जिट बाहर जाना। तो इमिग्रेंट का मतलब होता है जो बाहर जाता है अपने देश से, और ये देश को आता है, अंदर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्लेटिट्यूड। नेक्स्ट, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स। एबनॉर्मल हैबिट्स, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो अजीब आदतें करता है। ग्रिगेरियस मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रिगेरियस मतलब होता है सोशिएबल, सोशिएबल। वैसे ग्रिगेरियस का सिनोनिम तो होगा सोशिएबल, पर अगर हम ग्रिगेरियस की बात करें तो इसका मतलब होता है जो जानवरों का झुंड होता है ना, जो जानवर के झुंड में रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रिगेरियस। बट सोशिएबल होगा इसका सिनोनिम, ठीक है। इडियोटिक मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैड, पागल। ट्रुएंट मतलब क्या होता है? वन हु कट्स क्लासेस विदाउट परमिशन, ठीक है, बंक मारना, ट्रुएंट। तो इसका आंसर होगा एसेंट्रिक, ऑड, ठीक है। नेक्स्ट, अ वुडन ऑब्जेक्ट, अ वुडन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर, ठीक है, अ वुडन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुलिंग अ व्हीकल, ठीक है। इसका मतलब तो पहले दो बैलों की कहानी सुनी होगी तुमने, जो जब हल लगाते हैं ना बच्चों, तो दो बैलों के सर के ऊपर रखा जाता है ना, हिंदी में उसको बोलते हैं जुआ, ठीक है। क्या बोलते हैं? जुआ, बैलों के कंधों पर रखा जाता हो, ठीक है। तो उसके लिए पूछ रहा है, उसके लिए क्या बोलते हैं? देखो, वेड मतलब क्या होता है? वेड मतलब होता है नोटों की गड्डी, ठीक है, वेटों की गड्डी, नोटों की गड्डी, वेड ऑफ नोट्स, ठीक है। पोलार्ड मतलब क्या होता है? अरे पोलार्ड मतलब होता है बच्चों एनिमल्स विदाउट हॉर्न्स, जो बिना हॉर्न्स के, सिंग के रहते हैं, ठीक है। रैन मतलब क्या होता है? रैन मतलब होता है रूल, शासन करना। और यॉक मतलब क्या होगा? इसका आंसर होगा यॉक। तो उसको क्या बोलते हैं? जुआ को, जो बैलों के ऊपर रहता है, उसको बोलते हैं यॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन से 26 क्वेश्चन आपका। और 26 क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ कि तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ाने की, ठीक है। तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ाने की, वो खुद ही समझ लेते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। तो लेट्स डू इट अगेन। तो 26 क्वेश्चन है, अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट, ठीक है, थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, मतलब कला को परखने वाला, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। बेल मतलब क्या होता है बच्चों? बेल मतलब होता है बेल ऑफ कॉटन, कॉटन का गुच्छा, ठीक है, कॉटन का गुच्छा, गड्ढा, गच्छा नहीं, गट्ठा, 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 कॉटन का गट्ठा को बोलते हैं बेल। और एक बेल होता है जेल वाला, ठीक है, ये तो जेल होला है, जेल से छुड़ाने के लिए बेल वाला, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, ठीक है। प्रीस्ट कौन होता है बच्चों? प्रीस्ट होता है पुजारी। तो इसका आंसर क्या होगा? कौंसर, ठीक है, इसका आंसर होगा कौंसर। और स्पेलिंग का ध्यान रखना बच्चों, डबल एन और डबल एस, स्पेलिंग एरर पूछता है, ठीक है, एग्जामिनर। नेक्स्ट है, वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, जो हमेशा डाउट करता है, मतलब दूसरों पर शक करता है, शकी बंदा होता है वो। मॉरन मतलब क्या होता है? मॉरन मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। रेशनलिस्ट क्या होता है? रेशनलिस्ट मतलब होता है लॉजिकल बात करने वाला, रेलिवेंट बात करने वाला, ठीक है। कैनार्ड क्या होता है? कैनार्ड मतलब होता है र्यूमर, अपवाह। तो इसका आंसर होगा स्केप्टिक बंदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, मतलब इच्छा मृत्यु, ठीक है, ऐसी स्थिति में पेशेंट का आ जाना कि वो खुद कहता है कि मुझे मार दिया जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन को कहते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को कहते हैं बच्चों यूथेंसिया। क्या बोलते हैं उसको? यूथेंसिया, ठीक है, यूथेनेशिया। यूफोरिया मतलब क्या होता है? यूफोरिया मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है। इमोलेशन मतलब क्या होता है? किलिंग वन सेल्फ इन फायर, अपना आप को आग लगा देना। सुसाइड मतलब अपना आप को मारना, ठीक है, बट इमोलेशन होगा आग लगाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्पीच और सॉरी अ राइटिंग और अ स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन, ठीक है, मतलब किसी की प्रशंसा में बोला गया स्पीच, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, देखो अकोलेट मतलब होता है ऑनर, सम्मान, रिस्पेक्ट,
हेमलेट मतलब होता है बच्चों अ ग्रुप ऑफ हाउसेस, ठीक है, गांव में होता है ज्यादातर, विलेज में अ ग्रुप ऑफ हाउसेस। ट्रिब्यूट मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूट दी थी हमने जैसे बिपिन रावत जी को, श्रद्धांजलि, ठीक है। रिस्पेक्ट, पे रिस्पेक्ट या पे होमेज, तो इसका आंसर क्या होगा, यूलॉजी, प्रशंसा, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडो ग्लासेस, मतलब जो ब्रोकन विंडो या ग्लासेस की रिपेयरिंग करता है, ठीक है। स्कल्प्टर क्या होता है, ये होता है मूर्तिकार, वन हु डिजाइन्स इमेजेस इन स्टोन्स, पत्थर से मूर्ति बनाता है। क्लर्क पता ही होगा आपको। ऑडिटर क्या होता है, ऑफिशियल अकाउंटेंट, मतलब सहकारी, ठीक है, अकाउंटेंट बोलते हैं जिसको, तो इसका आंसर होगा ग्लेजियर। क्या होगा इसका आंसर बच्चों, ग्लेजियर, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आज की सभा का लास्ट क्वेश्चन है, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट और समथिंग, ठीक है, अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की गिनती में बढ़ोतरा होना, ठीक है। जैसे कोविड की गिनती में बढ़ोतरी हो रही थी ना, ठीक है, तो उसके लिए पूछता है। पॉसिटी मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी, ठीक है। प्रमोशन मतलब होता है बढ़ाना, किसी का प्रमोशन करना, ठीक है, बढ़ावा। प्रोपेंसिटी था बच्चों, ये प्रोपेनविटी नहीं था, प्रोपेंसिटी था, SITY, ठीक है। इसका मतलब होता है पसंद करना, लाइकनेस किसी को। नेक्स्ट है प्रोलिफरेशन, मतलब होता है इंक्रीज, किसी की गिनती में बढ़ोतरी होना, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, और आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, और हम आपके लिए नेक्स्ट पेपर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और आपके लिए एक कोट है कि नो वन बॉर्न बीइंग गुड एट ऑल थिंग्स, ठीक है। कोई भी बचपन से किसी चीज में अच्छा नहीं रहता, ठीक है। यू बिकम गुड एट ऑल थिंग्स थ्रू हार्ड वर्क, आप हार्ड वर्क करके किसी भी चीज में महारथी बन सकते हो, ठीक है। और ये सारे वोकेबलरीज, जितने भी वोकेबलरीज है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।